तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा वीडियो। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप प्ले लिस्ट से जा कर के देख सकते हैं, वहाँ आपको करेंट अफेयर से संबंधित सारे वीडियो मिल जाएंगे। आज स्टार्ट करते हैं जनवरी 2021 का करेंट अफेयर, और इस वीडियो में 16 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक के करेंट अफेयर को देखेंगे, और इससे पहले का यानी 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक का करेंट अफेयर आपको पहला वीडियो में मिल जाएगा, जो कि प्ले लिस्ट में डाला जा चुका है। वहां से जा कर के आप पहला और दूसरा दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 जनवरी 2021 16 जनवरी 2021 से संपूर्ण भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुभारंभ किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और पहले चरण 3 करोड़ का टीका किया जाएगा, और यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। और टीकाकरण के पहले दिन 1,91,000 लोगों को टीका कराया गया कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत। आगे देखेंगे कि 51वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा विश्वजीत चटर्जी को। आगे कि संरक्षण क्षमता महोत्सव 2001 किस मंत्रालय के द्वारा 16 जनवरी 2021 को प्रारंभ किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। सक्षम किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। और सक्षम का उद्देश्य जो है वह जीवाश्म ईंधनों के उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता फैलाना, जिससे लोग स्वच्छ ईंधनों के तरफ प्रेरित हो सके। आगे देखेंगे किस मंत्रालय ने नई लौह अयस्क नीति 2021 की घोषणा की? तो रेलवे मंत्रालय ने। इसका उत्तर होगा रेलवे मंत्रालय ने। और नई नीति को 10 फरवरी 2021 से प्रभावित किया जाएगा। अगला है कि प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप के लिए कितने रुपए की स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की घोषणा किया है? प्रधानमंत्री ने 100 करोड़ रुपए के स्टार्टअप सीड फंड योजना की घोषणा किए हैं। अगला है कि स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल सम्मेलन प्रारंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल सम्मेलन का उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया गया। इसका उत्तर होगा नई दिल्ली में। और स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल सम्मेलन का उद्घाटन समारोह में बिम्स्टेक देशों के सदस्यों ने भाग लिया था। अगला देखेंगे कि भारत और बांग्लादेश के द्वारा बंग बंधु फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। यह फिल्म किनके जीवन पर आधारित है? इसका उत्तर होगा शेख मुजीबुर्रहमान। अगला है कि जनवरी 2021 में किस देश में शक्तिशाली भूकंप आया था? इसका उत्तर होगा इंडोनेशिया में सुलावेसी द्वीप पर यह भूकंप आया था। अगला है कि जनवरी 2021 में अमेरिका ने किस चाइना स्मार्टफोन कंपनी को ब्लैकलिस्ट में डाला? इसका उत्तर होगा शाओमी को। अगला है कि 16 जनवरी 2021 को विश्व का पहला हाइब्रिड एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा बंगलुरु में। अगला है कि जनवरी 2021 में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार कौन जीता है? इसका उत्तर होगा रवि गायकवाड़। 16 जनवरी 2021 को शासन में पारदर्शिता श्रेणी के तहत स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किस मंत्रालय को देने की घोषणा की गई है? स्कॉच चैलेंजर अवार्ड जो है पंचायती राज मंत्रालय को देने की घोषणा किया गया है। इसका उत्तर होगा पंचायती राज मंत्रालय। आगे है 17 जनवरी 2021। तो 17 जनवरी 2021 को पद्म विभूषण से सम्मानित उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थे। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? तो संगीतज्ञ और रचनाकार के रूप में इनको जाना जाता था।
अगला है कि 17 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी से भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने के लिए कितनी नई ट्रेनों की शुरुआत की हरी झंडी दिखाई है? इसका उत्तर हो जाएगा 8 नई ट्रेनों की स्टैचू ऑफ यूनिटी से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जोड़ने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। अगला है कि 17 जनवरी 2021 के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 में अप्रैल 2020 से लेकर के 15 जनवरी 2021 के दौरान कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग NH का निर्माण किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8169 किलोमीटर NH का निर्माण किया गया। और अगला है कि लक्ष्य वित्त वर्ष 2020-21 में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक 11,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करना है। आगे है कि सरकार मार्च 2021 तक प्रतिदिन 40 किलोमीटर सड़क बनाने का भी लक्ष्य रखा है। अगला देखेंगे, खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण के सभी आगामी तथा अपग्रेड किए गए खेल सुविधा केंद्रों का नाम किनके नाम पर रखने का फैसला किया है? इसका उत्तर हो जाएगा विख्यात एथलीटों या फिर खिलाड़ियों के नाम पर। अगला है कि खेलो इंडिया के अंतर्गत पहले जस्कार शीतकालीन खेल प्रतियोगिता कहाँ पर आरंभ हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख में। आगे देखेंगे, जनवरी 2021 में पेप्सिको कंपनी ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की घोषणा किया है? इसका उत्तर हो जाएगा 2040 तक। अगला है कि जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने फिल्म सिटी बनाने की घोषणा किया है? फिल्म सिटी बनाने की घोषणा हरियाणा सरकार ने किया। इसका उत्तर होगा हरियाणा। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र के जनवरी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने लोग विदेशों में प्रवासी के रूप में रह रहे हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 1.8 करोड़ या फिर 18 मिलियन लोग विदेशों में प्रवासी के रूप में रह रहे हैं। और सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी जो है UAE में रह रहे हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक प्रवासी जो है प्रवासी भारत के ही हैं। जैसे UAE में 3.5 मिलियन प्रवासी भारतीय हैं और USA में 2.7 मिलियन प्रवासी जो हैं भारतीय वहाँ निवास करते हैं। और सऊदी अरब में 2.5 मिलियन भारतीय प्रवासी जो है वहाँ निवास करते हैं। आगे देखेंगे, जनवरी 2021 में बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा जमुई नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में। अगला है कि जनवरी 2021 में महिला उद्यमियों को सपोर्ट करने के लिए किन 2 राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात और तेलंगाना के बीच। गुजरात और तेलंगाना के बीच महिला उद्यमियों को सपोर्ट करने के लिए समझौता पर ज्ञापन हुआ है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में सक्रेन उत्सव त्यौहार किस देश में मनाई जा रही है? सक्रेन उत्सव त्यौहार, इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश में। और इस पर्व में ढाका में बहुत धूमधाम से पतंगबाजी और आतिशबाजी कार्यक्रम आयोजित की जाती है सक्रेन उत्सव में। आगे 18 जनवरी 2021 को किस शहर में मेट्रो रेलवे परियोजना का शुभारंभ किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा सूरत में। सूरत में मेट्रो रेलवे परियोजना का शुभारंभ किया गया 18 जनवरी को। और साथ ही अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के फेज़ 2 की शुरुआत भी की गई है। अगला है कि 18 जनवरी 2021 को बाइक आधारित कैजुअल्टी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी वाहन जिसका नाम है रक्षित को CRPF को सौंपी गई है। यह मोटर बाइक एम्बुलेंस किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह मोटर बाइक एम्बुलेंस जो है यह DRDO के द्वारा बनाया गया है और यह CRPF को सौंपा गया है। अगला है कि 18 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता किसने किया है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने।
और अपने संशोधन में वर्ष 2021 के वैश्विक एकजुटता और अस्तित्व का वर्ष मनाने की घोषणा की है। अगला है कि केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाने की घोषणा किया है? इसका उत्तर हो जाएगा पराक्रम दिवस के रूप में। प्रत्येक वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को 23 जनवरी को मनाने की घोषणा किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा पराक्रम दिवस के रूप में। अगला है कि जून 2021 में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किन्हें आमंत्रित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और G7 2021 की मेज़बानी ब्रिटेन के द्वारा की जा रही है। अगला है कि चर्चा में रहा TPSA कानून क्या है? तो TPSA कानून जो है वह तिब्बत में चीन के उत्पीड़न को बंद करने के लिए अमेरिका के द्वारा बनाया गया कानून है। अगला है कि 18 जनवरी 2021 को खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने खादी कारीगरों को मजबूत और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किस मंत्रालय के साथ 2 समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा जनजातीय मामले के मंत्रालय के साथ 2 समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला है कि 18 जनवरी 2021 को किस देश ने ओपन अस्थाई संधि से हट गया यानी छोड़ दिया? इसका उत्तर होगा रूस ने। रूस ने 18 जनवरी 2021 को ओपन अस्थाई संधि से हट गया है या छोड़ दिया है। अगला है कि 18 जनवरी 2021 चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी चालक रहित मेट्रो कार को किसने बनाया है? तो स्वदेशी चालक मेट्रो रहित कार जो है वह BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया है और इसका उद्घाटन जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। अगला है कि बहुचर्चित पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसके द्वारा लिखा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा रामचंद्र गुहा के द्वारा द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक लिखा गया है। आगे देखेंगे 19 जनवरी 2021 को डॉक्टर बी संता का निधन होगा। वह किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल किए थे? डॉक्टर बी संता जो है वह कैंसर रोग विशेषज्ञ थे। उन्हें रैमन मैग्सेसे व पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। उनका 19 जनवरी 2021 को निधन हो गया डॉक्टर बी संता का। अगला है कि एक्स डेजर्ट नाइट 21 वायुसेना अभ्यास 20 जनवरी से 24 जनवरी 2021 के मध्य किन 2 देशों के बीच होगा? तो भारत एवं फ्रांस के वायुसेना के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 वायुसेना अभ्यास होना है 20 से 24 जनवरी 2021 के मध्य। और यह जो है यह युद्धाभ्यास जोधपुर के वायुसेना स्टेशन पर आयोजित किया जाएगा। अगला है कि 19 जनवरी 2021 को 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में द ब्रिज फिल्म चर्चा में रहा। यह फिल्म किस पर आधारित है? द ब्रिज फिल्म जो है वह असम के गांव में हर साल आने वाले बाढ़ पर आधारित है और असमिया भाषा की फिल्म है द ब्रिज। कृपाल कलिता के द्वारा यह फिल्म बनाई गई है। आगे देखेंगे 19 जनवरी 2021 को श्री सोमनाथ मंदिर न्यास का नया अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? श्री सोमनाथ मंदिर न्यास का नया अध्यक्ष जो है श्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। आगे देखेंगे 19 जनवरी 2021 को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को किस देश ने 2-1 से जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को 2-1 से जीत लिया है। और इस जीत के साथ भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है और द मैन ऑफ द सीरीज पैट कमिंस को दिया गया है और मैन ऑफ द मैच ऋषभ पंत को मिला है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के जीतने के उपलक्ष्य में। आगे देखेंगे 19 जनवरी 2021 को सबसे कम पारियों में यानी 27 मैचों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बना है? इसका उत्तर हो जाएगा ऋषभ पंत। आगे देखेंगे 19 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस प्रथम महिला को फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए चुना गया है? इसका उत्तर हो जाएगा लेफ्टिनेंट भावना कांत को। अगला है कि उत्तर पूर्वी परिषद के 69वें पूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता शिलोंग में कौन करेंगे? इसका उत्तर हो जाएगा गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह 69वें पूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता उत्तर पूर्वी परिषद के 69वें पूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता शिलोंग में करेंगे।
आगे देखेंगे पड़ोसी देशों के बीच यात्रियों और माल वाहनों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 19 जनवरी 2021 को किस नियम के अधिसूचित कर दिया है? इसका उत्तर हो जाएगा अंतर्देशीय यातायात नियम 2021 को अधिसूचित कर दिया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 19 जनवरी 2021 को। आगे देखेंगे 19 जनवरी 2021 को किस राज्य ने कोकबो रोक दिवस मनाया है? कोकबो रोक दिवस जो है वह त्रिपुरा ने मनाया है। इसका उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है कोकबो रोक दिवस। यह दिवस 19 जनवरी 2021 को मनाया जाता है। आगे 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? इसका उत्तर हो जाएगा जो बाइडेन। अगला है कि 20 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रतले पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में। और रतले पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है और यह परियोजना जो है वह 850 मेगावाट की होगी। आगे देखेंगे 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 69वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने लिया है? इसका उत्तर हो जाएगा कमला हैरिस। कमला हैरिस ने 39वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है 20 जनवरी 2021 को और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनने का गौरव इन्हें प्राप्त हुआ है कमला हैरिस को। आगे है कि 20 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? इसका उत्तर हो जाएगा उज्बेकिस्तान के साथ। आगे 20 जनवरी 2021 को DRDO ने अस्थायी भू खतरा प्रबंधन में सहयोग के लिए किस मंत्रालय के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? इसका उत्तर हो जाएगा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ DRDO ने अस्थायी भू खतरा प्रबंधन में सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। आगे देखेंगे 20 जनवरी 2021 को भारत और सिंगापुर के बीच कैवी रक्षा मंत्रियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा 5वीं। भारत और सिंगापुर के बीच 5वीं रक्षा मंत्रियों की बैठक जो है वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 20 जनवरी 2021 को हुआ है। अगला है कि 20 जनवरी 2021 को परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर पहली परामर्श बैठक का आयोजन किसने किया है? इसका उत्तर हो जाएगा निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग दीपन में विश्व बैंक के साथ मिल करके। अगला है कि 20 जनवरी 2021 को NDRF यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका उत्तर हो जाएगा 16वां। आगे है कि 24वें हुनर हाट का आयोजन 22 जनवरी से 24 फरवरी 2021 तक कहाँ किया जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ में। 24वें हुनर हाट का आयोजन 22 जनवरी से 4 फरवरी 2021 तक किया जाएगा लखनऊ में। और इस हुनर हाट का थीम क्या है? इस हुनर हाट का थीम जो है वोकल फॉर लोकल और इसका आयोजन जो है केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा और इसका उद्देश्य है कि देश के नए दस्तकारों यानी शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों को मौका देना एवं उनके लिए मार्केट मुहैया कराना। आगे 20 जनवरी 2021 को रेल मंत्रालय ने किस ट्रेन का नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस करने की घोषणा किया है? इसका उत्तर हो जाएगा हावड़ा कालका मेल को। हावड़ा कालका मेल को केंद्र सरकार ने रेल मंत्रालय ने 20 जनवरी 2021 को हावड़ा कालका मेल को नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस रखने का निर्णय लिया है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिवहन की 19वीं बैठक में नितिन गडकरी ने किस वर्ष तक वर्तमान सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को घटा करके आधा करने का लक्ष्य रखा है? इसका उत्तर हो जाएगा 2025 तक। 2025 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद ने सड़क दुर्घटना की संख्या घटा करके आधा करने का लक्ष्य रखा है। आगे देखेंगे 21 जनवरी 2021 को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाई गई है? इसका उत्तर हो जाएगा 3 राज्यों को 21 जनवरी 2021 को स्थापना किया गया था, जिसमें पहला है मणिपुर, दूसरा त्रिपुरा और तीसरा मेघालय। इन तीनों राज्यों को 21 जनवरी 2021 को स्थापना दिवस मनाया गया। आगे 21 जनवरी से 2 फरवरी 2021 के बीच पहला खेलो इंडिया जसकार शीतकालीन खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख कारगिल जिला में।
अगला 21 जनवरी 2021 को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया चर्चा में रहा। यह कहाँ स्थित है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वह पुणे के महाराष्ट्र में स्थित है। आगे है कि 21 जनवरी 2021 को भारत ने किसके साथ प्रथम समुद्री सुरक्षा वार्ता संपन्न किया है? इसका उत्तर हो जाएगा यूरोपीय संघ के साथ। आगे है कि जनवरी 2021 में किस राज्य ने अपने ड्रैगन फल के नाम बदल करके कमलम कर दिया है? इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात ने। गुजरात ने अपने ड्रैगन फल का नाम बदल करके कमलम कर दिया है। आगे है कि जनवरी 2021 में चर्चा में रहे निहाल सरीन। निहाल सरीन का संबंध किस खेल से है? इसका उत्तर हो जाएगा शतरंज से। और हाल ही में उन्हें गाजफॉर्म ब्रिलियंसी प्राइज भी दिया गया है निहाल सरीन को, और ये शतरंज से संबंधित हैं। इनको जनवरी 2021 में गाजफॉर्म ब्रिलियंसी प्राइज से सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे जनवरी 2021 में वायुसेना अकादमी ने डुंडिगल जो तेलंगाना में है कौन सी जयंती मनाई है? इसका उत्तर हो जाएगा स्वर्ण जयंती की स्थापना 50 वर्ष पूरे होने पर डुंडिगल तेलंगाना के वायुसेना अकादमी ने स्वर्ण जयंती मनाई है। आगे देखेंगे जनवरी 2021 को उत्तराखंड राज्य सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ा करके कितने दिन करने की घोषणा किया है? इसका उत्तर हो जाएगा 150 दिन। आगे है कि जनवरी 2021 में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? इसका उत्तर हो जाएगा केरल राज्य में। आगे देखेंगे जनवरी 2021 में आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार जो है वह किरण रिजिजू ने संभाला है। आगे है कि जनवरी 2021 में किस महान गेंदबाज ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? इसका उत्तर हो जाएगा लसिथ मलिंगा। लसिथ मलिंगा ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। अगला है कि जनवरी 2021 में ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत। उत्तर होगा अमेरिका। और फायर पावर रैंकिंग में भारत का स्थान जो है वह चौथा रहा है। और ग्लोबल फायर पावर दुनिया भर के देशों के सैन्य क्षमताओं की रैंकिंग करने वाली वेबसाइट है, और इस वेबसाइट के अनुसार अमेरिका जो है वह पहला स्थान पर है और भारत का चौथा स्थान रखा गया है। आगे देखेंगे 22 जनवरी 2021 को नरेंद्र चंचल का निधन, वे किससे संबंधित थे? नरेंद्र चंचल का निधन हो गया, वे किससे संबंधित है? तो नरेंद्र चंचल जो है वो लोकप्रिय भजन गायक थे। इनको हाल ही में 22 जनवरी 2021 को निधन हो गया। आगे देखेंगे 22 जनवरी 2021 को DRDO ने स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जिसका नाम सा का सफल निरीक्षण कहाँ किया गया? DRDO ने स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन बनाया जिसका नाम SAAW यानी सा रखा गया है। उसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा के तट से हॉकवन विमान के द्वारा इसका यानी स्वदेशी स्मार्ट एंटी फायर फील्ड एयरफील्ड वेपन का परीक्षण किया गया। आगे है कि 22 जनवरी 2021 को श्रम शक्ति पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? इसका उत्तर हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 22 जनवरी 2021 को श्रम शक्ति पोर्टल का शुभारंभ किया है। आगे 22 जनवरी 2021 का ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया है? इसका उत्तर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 जारी किया है। और जनवरी 2021 में प्रकाशित यह रिपोर्ट का 16वां संस्करण जो है वह जारी किया गया है। आगे देखेंगे गणित के क्षेत्र में माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार जो है वह निखिल श्रीवास्तव जो भारतीय हैं उनको प्रदान किया गया है, और यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे देखेंगे सड़क परिवहन और राजमार्ग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, शिक्षण तथा प्रशिक्षण पर बल देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? इसका उत्तर हो जाएगा IIT रुड़की के साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने समझौता किया है। आगे देखेंगे भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात के अहमदाबाद जिला में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। आगे देखेंगे जनवरी 2021 की गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट 2019-20 के लिए 2019-20 के अनुसार किस राज्य के पुलिस अकादमी को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित किया गया है?
इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान पुलिस अकादमी को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित किया गया जनवरी 2021 में गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार। आगे देखेंगे जनवरी 2021 में गुलमर्ग में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा आईटीबीपी। अगला है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास तीनों सेना का कोस्ट गार्ड कवच 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? यानी संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन कहाँ किया गया? और इस सैन्य अभ्यास में तीनों सेना, जल सेना, थल सेना और वायु सेना प्लस कोस्ट गार्ड सम्मिलित थे। इनका आयोजन जो है अंडमान और निकोबार में किया गया। इसका उत्तर होगा अंडमान और निकोबार में। आगे देखेंगे 22 जनवरी 2021 को तेजपुर विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह को किसने संबोधित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और तेजपुर विश्वविद्यालय जो है वह असम में स्थित है। आगे देखेंगे 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती वर्ष मनाने के लिए उनके एक चित्र का अनावरण किसने किया है? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। और अब प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। और 23 जनवरी 2021 के इस शुभ अवसर पर कोलकाता में पराक्रम दिवस समारोह आयोजित किया गया और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। आगे देखेंगे 23 जनवरी 2021 को युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास DK-21 का समापन एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में हुआ। और इस युद्धाभ्यास में भारत एवं फ्रांस से कौन कौन लड़ाकू विमान भाग लिए थे? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK-1 और मिराज 200 एवं दोनों देशों के राफेल विमान इस युद्धाभ्यास में भाग लिए थे। आगे देखेंगे वर्ष 2021 के लिए सुभाष चंद्र बोस के आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो वर्ष 2021 के लिए आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को चुना गया है। और संस्थागत श्रेणी में देखेंगे सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को चुना गया। सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी डेवलपमेंट सोसाइटी जो है उसको चुना गया है संस्थागत श्रेणी में। और व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को चुना गया है। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के तहत व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपया, एक प्रमाण पत्र एवं संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपया और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। और व्यक्तिगत में 5 लाख रुपया और एक प्रमाण पत्र। और यह पुरस्कार जो है यह गृह मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष 23 जनवरी को घोषणा की जाती है। आगे देखेंगे 23 जनवरी 2021 को केरल में खोज की गई नई चिट्ठी किसके नाम पर रखने की घोषणा किया गया है? केरल में एक नया चिट्ठी खोजा गया है जिसका नाम है उरेकिया प्रजाति का यह चिट्ठी है। वह चिट्ठी किसके नाम पर रखने की घोषणा किया है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर अमिताभ जोशी के सम्मान में उकेरिया जोशी रखने का निर्णय लिया गया है। अगला है 23 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय ने 21वीं सदी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रासंगिकता पर देखो अपना देश का वेबिनार आयोजित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय ने सुभाष चंद्र बोस के प्रासंगिकता पर देखो अपना देश वेबिनार आयोजित किया है। आगे देखेंगे किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी जिसका नाम है वासुकी और इस मालगाड़ी की लंबाई 3.5 किलोमीटर यानी 3.5 किलोमीटर लंबाई है। यह मालगाड़ी चलने का रिकॉर्ड बनाया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से। इसका उत्तर होगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। अगला है कि जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस समझौता और विश्व स्वास्थ्य संगठन में पुनः शामिल हो गया है? इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। आगे है कि 23 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय ने आम बजट 2021-22 की प्रक्रिया को अंतिम पड़ाव के रूप में हलवा सेरेमनी का आयोजन किया है? इसका उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय ने। आम बजट 2021-22 1 फरवरी 2021 को पेश किया जाएगा। आगे देखेंगे जनवरी 2021 में किस राज्य में तोसाली शिल्प मेला का आयोजन हुआ है? तोसाली शिल्प मेला का आयोजन किस राज्य में हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में।
आगे देखेंगे 24 जनवरी 2021 को किस राज्य ने अपनी स्थापना दिवस मनाई है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। आगे है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 के शुभ अवसर पर हैशटैग देश की बेटी उत्तराखंड सरकार ने एक दिन के लिए सृष्टि गोस्वामी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया था। आगे है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 इस वर्ष देश भर के कितने राज्यों को कितने बच्चों को यह पुरस्कार दिया जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 32 बच्चों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। 32 बच्चों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। आगे है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 के लिए थीम या फिर विषय क्या रखा गया है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 के लिए थीम या फिर विषय मतदाताओं को सशक्त, सतर्क और सुरक्षित और जागरूकता बनाना, यानी मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 के लिए यह थीम है। और 25 जनवरी 2021 को 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। हालांकि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, लेकिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2011 से हर वर्ष मनाने की शुरुआत की गई। आगे देखेंगे 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो है वह इनटू द डार्कनेस डी फॉरबैडेड और ने जीता है। और इनटू द डार्कनेस एक डैनिश फिल्म है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित है। और गोल्डन पीकॉक पुरस्कार के तहत 40 लाख रुपए एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी गोल्डन पीकॉक पुरस्कार या फिर स्वर्ण मयूर पुरस्कार जीतने वाला फिल्म है इनटू द डार्कनेस, या डेनमार्क का फिल्म है। और पुरस्कार या सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार चेन लियोन को मिला है। यह ताइवान फिल्म द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए इनको यह पुरस्कार दिया चीन लियन को। आगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है तत्सु स्वान लिव इसको मिला है द साइलेंट फॉरेस्ट फिल्म के लिए। और आगे देखेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत? तो जोफिया अस्टाफिये को मिला है। इनका फिल्म था आई नेवर क्राई फिल्म के लिए इनको मिला है। आगे स्पेशल मोशन पुरस्कार किसको मिला है? तो निर्देशक कृपान कलिता को यह पुरस्कार दिया गया है। और असम में बाढ़ को सालाना घटना की कहानी पर यह फिल्म निर्देशित किए थे कृपान कलिता, इनको स्पेशल मोशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे है कि ICFT यूनेस्को यानी गांधी पुरस्कार किसको मिला है? तो अरबी फिल्म 200 मोटर्स को मिला है। आगे देखेंगे ज्यूरी की अध्यक्षता का पुरस्कार किसको मिला है? तो पाब्लो सीजर को यह पुरस्कार दिया गया ज्यूरी की अध्यक्षता के लिए। आगे देखेंगे 24 जनवरी 2021 को पहले बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र समझौता समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा असम के कोकराझार में। मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री अमित शाह इसमें सम्मिलित हुए थे। आगे देखेंगे 24 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र ने अपने कर्मचारियों को किस देश के एयरलाइंस से यात्रा करने को नहीं कहा? इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान के। आगे है कि सेल द्वारा भारत का पहला गैस से इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र के चंद्रपुर में। आगे है कि किस राज्य सरकार ने 26 जनवरी 2021 से जेल पर्यटन की शुरुआत करेगा? इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने। और जेल पर्यटन पुणे की येरवडा जेल से शुरू की जाएगी ताकि लोगों को ऐतिहासिक जेलों की नज़दीकी से देखने को मौका मिले। आगे है 24 जनवरी यानी जनवरी 2021 में भारत के सबसे लंबे रोड आर्क ब्रिज वाहेरे ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा मेघालय में। आगे 25 जनवरी 2021 को निर्वाचन आयोग ने
ऑनलाइन डिजिटल किसने लॉन्च किया है? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन रेडियो सेवा जो है हेलो वोटर्स को लॉन्च किए हैं। आगे देखेंगे 25 जनवरी 2021 को किस राज्य ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने। आगे कि नई पीढ़ी के सतह से हवा में मार करने वाली आकाश यानी एनजी मिसाइल का ओडिशा के तट से परीक्षण 25 जनवरी को किसने किया है? इसका उत्तर हो जाएगा डीआरडीओ ने। आगे है कि 25 जनवरी 2021 को सेल्फी फॉर ब्रेवहार्ट्स की शुरुआत किसने किया है? इसका उत्तर हो जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और सेल्फी फॉर ब्रेवहार्ट्स का उद्देश्य है देश भर में युद्ध स्मारकों और स्मारकों के समक्ष अपनी सेल्फियों का क्लिक करने और राष्ट्र के वीरता पुरस्कार विजेताओं के प्रति अपना साथ दिखाने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित और आमंत्रित करना। आगे की संयुक्त युद्धाभ्यास एम्फैक्स 21 का आयोजन 21 जनवरी से 25 जनवरी के मध्य कहाँ किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। आगे और इसमें कहता है कि इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य है अपने द्वीप क्षेत्रों को अखंडता की रक्षा के लिए भारत की क्षमताओं के सत्यापन करना और अखंडता और निकोबार द्वीप समूह की रक्षा के लिए कवच युद्धाभ्यास भी एम्फैक्स 21 के भाग के रूप में आयोजित किया गया है। आगे देखेंगे कि किस मंत्रालय के द्वारा 26 से 31 जनवरी तक भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। और इस वर्ष भारत पर्व वर्चुअल प्लेटफॉर्म www.bharatparv2021.com पर आयोजित किए जाएंगे। आगे है कि 25 जनवरी 2021 को स्पेस एक्स ने एक रॉकेट से कितने उपग्रह लॉन्च करने को रिकॉर्ड बनाया है? इसका उत्तर हो जाएगा 143 उपग्रह। और स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है। आगे देखेंगे जनवरी 2021 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच कहाँ झड़पे की खबरें आई है? इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम के नाथुला दर्रा के नज़दीक। आगे के राष्ट्रपति के द्वारा कितने लोगों को पद्म अवार्ड 2021 देने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा 119 लोगों को, जिसमें पद्म विभूषण 7 लोगों को और पद्म भूषण जो है 10 लोगों को और पद्म श्री 102 लोगों को देने की घोषणा किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा 2021 में। आगे देखेंगे कि किस वर्ष के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण अवार्ड 2021 देने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री सीजे आबे को। आगे है कि किस राज्य ने एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम के नाम की पहल की शुरुआत की है? इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान ने। आगे कि जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक पब्लिक वाहनों में पैनिक बटन तथा जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया है? इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ ने। आगे कि किस राज्य सरकार ने अपने राज्यों के स्थापना दिवस के मौके पर निःशुल्क कोचिंग देने के लिए अभ्युदय कोचिंग सेंटर खोलने का ऐलान किया? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। आगे है कि इस अभ्युदय कोचिंग सेंटर में आईएएस, पीसीएस, नीट और जेई के निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। आगे कि किस राज्य सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस अत्याधुनिक बस टर्मिनल बनाने की घोषणा किया? इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा सरकार ने। और यह जो बस टर्मिनल है वह कटक में बनाया जाएगा। आगे 27 जनवरी 2021 दावोस संवाद एजेंडा 21 2021 चर्चा में है। यह किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा दावोस संवाद यानी एजेंडा 2021 चर्चा में है। और यह जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम विश्व आर्थिक मंच के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आगे देखेंगे चौथे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा रियाद, सऊदी अरब में। और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया था। आगे के विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता किसने किया है? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन ने।
आगे है 27 जनवरी 2021 के केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2024-25 तक पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण की मात्रा को कितना प्रतिशत पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसका उत्तर हो जाएगा 20%। और वर्तमान में पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण की मात्रा जो है वह 8% है। आगे है कि 27 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने जापान के बाज़ार में भारतीय वस्त्र एवं परिधान को बढ़ावा देने के लिए जापान के निसेनकेन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका उत्तर हो जाएगा वस्त्र मंत्रालय ने। आगे है कि भारत सरकार किस पहल के तहत अपने पड़ोसी एवं अन्य देशों को कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। इसका उत्तर हो जाएगा वैक्सीन मंत्री के पहल। आगे की चर्चा में रहा प्लेयर ऑफ द मंथ। प्लेयर ऑफ द मंथ किसको नई पहल है? प्लेयर ऑफ द मंथ किसकी नई पहल है? तो इसका ये जो है आईसीसी की नई पहल है। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने अब प्लेयर ऑफ द मंथ यानी कि महीने के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी को सम्मान शुरू करने की घोषणा किया है। आगे है कि 27 जनवरी 2021 को किस राज्य ने नौका पुस्तकालय यानी बोट लाइब्रेरी का शुरुआत किया है? इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल सरकार ने। और कोलकाता में हुगली नदी में इसका नौका पुस्तकालय का शुरुआत की गई है। आगे देखेंगे और इसे यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी नाम दिया गया है। यह नौका पुस्तकालय का नाम जो है यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी नाम रखा गया है। आगे कि किस मंत्रालय ने तेजस नाम के इंटेलिजेंस उपकरण लॉन्च करने की घोषणा किया है? इसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। आगे है कि विश्व भर में फैले अपने कर्मचारियों के लिए कितने अल्फा ग्लोबल नाम से एक इंटरनेशनल वर्कर यूनियन बनाने की घोषणा किया है? इसका उत्तर हो जाएगा गूगल ने। आगे है कि 27 जनवरी 2021 को चर्चा में रहे अमित खत्री किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा एथलेटिक्स से। और 10,000 मीटर की रेस वॉक U20 राष्ट्रीय रिकॉर्ड का हाल ही में इन्होंने तोड़ दिया है अमित खत्री ने। 27 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड 2021 के पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को। और 72वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल 32 झांकियाँ निकाली गई थी, जिसमें 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हुए थे। और त्रिपुरा की झांकी का स्थान जो है विजेताओं के सूची में दूसरा रहा और उत्तराखंड का तीसरा रहा और पहला जो है उत्तर प्रदेश को दिया गया। आगे है कि कला उत्सव 2020 को 10 जनवरी से 28 जनवरी 2021 के मध्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। और इस उत्सव के समापन समारोह को किसने संबोधित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। आगे देखेंगे कि भारत और फ्रांस ने मिल करके वर्ष 2021 के किस रूप में मनाने की घोषणा किया है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में। और 28 जनवरी को नई दिल्ली में दोनों देशों का पर्यावरण मंत्री इस इनिशिएटिव को लॉन्च करेंगे। और मुख्य उद्देश्य है यानी भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष का मुख्य उद्देश्य है कि सतत विकास के क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग को मजबूत करना और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में होने वाली कार्रवाई के प्रभाव को बढ़ाना। और आगे देखेंगे कि शहरी स्थानीय निकाय यानी ULB के सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का 5वां राज्य कौन बना है? इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। अन्य 4 राज्यों को देखेंगे। अन्य 4 राज्यों में होगा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर और तेलंगाना। और 5वां राज्य जो है वह राजस्थान बना है शहरी स्थानीय निकाय सुधारों में सफलतापूर्वक लागू करने वाला राज्य। आगे है कि कोविड टीकाकरण अभियान के तहत कौन सा देश केवल 6 दिन में 10 लाख टीके लगाने वाला विश्व का पहला देश बना? इसका उत्तर हो जाएगा भारत। अमेरिका को 10 दिन लगा है 10 लाख टीके लगाने में और भारत ने 6 दिन में इसको पूरा कर लिया। आगे देखेंगे 28 जनवरी 2021 को मिस्र के लिए भारत का राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा अजित विनायक गुप्ते को
मिस्र के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। आगे 28 जनवरी 2021 को तजाकिस्तान के लिए भारत का राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया है? तो 28 जनवरी 2021 भारत का राजदूत शुभदर्शनी त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। आगे कि जनवरी 2021 में मणिपुर हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश किन्हें बनाया गया है? तो मणिपुर हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जो है वह पीबी संजय कुमार को बनाया गया है। आगे जनवरी 2021 में अंकटाड के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? इसका उत्तर हो जाएगा चीन, और अमेरिका जो है वह दूसरा स्थान में है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में। अंकटाड के द्वारा यह जारी किया गया। आगे है कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का स्थान कैवां रहा? इसका उत्तर हो जाएगा 7वां। और वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वाच के द्वारा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है वह जारी किया जाता है। बॉन स्थित पर्यावरण संगठन के द्वारा यह जारी किया जाता है। और जनवरी 2021 में आगे है कि जनवरी 2021 में इस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसका उत्तर हो जाएगा काजा क्लास। काजा क्लास जो है वह इस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। आगे देखेंगे कि 28 जनवरी 2021 को पहली बार जारी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना रहा? इसका उत्तर हो जाएगा 86वां। और कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक लेबी इंस्टीट्यूट यानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जारी किया जाता है, और इस सूचकांक में न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर एवं अंतिम स्थान पर ब्राज़ील रहा। आगे 28 जनवरी 2021 को प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार लोगों को न्याय दिलाने में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसका स्कोर है 5.77/10। और दूसरा स्थान पर 10 में 5.77 स्थान मिला है महाराष्ट्र को, और दूसरा स्थान पर तमिलनाडु और अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का स्थान मिला है 3.15, 10 में 3.15। आगे है 29 जनवरी 2021। 29 जनवरी 2021 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 को पेश किया गया। और वित्त वर्ष 2021 के नीचे सूची में देखेंगे तो भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहा -7.7%, और कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर रहा +3.4%, और उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर रहा -9.6%, और सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर रहा -8.8%, और राजकोषीय घाटा जो है वह 3.5% रहा। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करते हैं तो वह 6.6% रहा, और थोक मूल्य सूचकांक की बात करते हैं तो -0.1% रहा। और वित्त वर्ष 2021-22 में देखेंगे तो भारत के वास्तविकता जीडीपी वृद्धि दर है 11% रहने का अनुमान लगाया गया, और भारत के सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर है 15.4 रहने का अनुमान लगाया गया है। आगे देखेंगे आर्थिक समीक्षा 2020-21 में स्वास्थ्य सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय को जीडीपी का 1% बढ़ा करके कितना प्रतिशत करने की सिफारिश की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा 2.5 से लेकर के 3% करने की सिफारिश की गई है। आगे की आर्थिक समीक्षा 2020-21 का विषय क्या है? आर्थिक समीक्षा 2020-21 का विषय है जीवन और आजीविका की सुरक्षा। अगला है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरह के सुधार जारी की बात कही गई है? इसका उत्तर हो जाएगा भी आकार के सुधार जारी करने की बात की गई है भारतीय अर्थव्यवस्था में। आगे है कि भारत सरकार ने किस संगठन के साथ 6 राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार के लिए $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? इसका उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक ने। आगे देखेंगे कि 29 जनवरी 2021 के 4 दिनों का गणतंत्र दिवस का समापन किस समारोह के साथ हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा बीटिंग द रिट्रीट के साथ। और नई दिल्ली में ऐतिहासिक विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया। आगे है 29 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में किस देश के दूतावास के पास बम विस्फोट हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा इजराइल दूतावास पर। इजराइल दूतावास पर जो है नई दिल्ली में
बम विस्फोट हुआ है। आगे है कि 29 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा प्रबुद्ध भारत पत्रिका कहाँ से प्रति माह प्रकाशित होती है? इसका उत्तर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन से। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के कहने पर 1896 में इस पत्रिका की शुरुआत की थी। और 31 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पत्रिका को 125वें वार्षिक उत्सव समारोह को संबोधित करेंगे। आगे कि जनवरी 2021 में जारी एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स में भारत का स्थान कितना रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत का स्थान 10 रहा है। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स में भारत का स्थान 10वां रहा है और प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। आगे है कि जनवरी 2021 में कृषि सखा ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा कृषि सखा ऐप जारी किया गया है। आगे 1 फरवरी 2021 से भारतीय सेना का उप प्रमुख कौन होंगे? तो भारतीय सेना का उप प्रमुख 1 फरवरी 2021 से चंदी प्रसाद मोहंती कार्यभार संभालेंगे। 1 फरवरी 2021 से भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में। आगे है 30 जनवरी 2021 को महात्मा गांधी के 73वीं पुण्यतिथि पर कौन सा दिवस मनाया गया? इसका उत्तर हो जाएगा शहीद दिवस। और चीन में बनी, आगे देखेंगे कि चीन में बनी कोविड-19 वैक्सीन की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बना है? इसका उत्तर हो जाएगा हंगरी। आगे है कि भारत के किस शहर में 11 फरवरी को देश का पहला जेंडर पार्क का उद्घाटन किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा कोझिकोड, केरल में। आगे है कि किस टेलीकॉम कंपनी ने हैदराबाद में 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा की है? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय एयरटेल ने। आगे है कि जनवरी 2021 में जारी ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स में दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड में रिलायंस जियो का स्थान कहवा रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा 5वां। आगे है कि जनवरी 2011 में किस मंत्रालय ने नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान और समुद्री मेगा जीव श्रृंखला के दिशा निर्देश जारी किया है? और इस दिशा निर्देश में इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान और समुद्री मेगा जीव श्रृंखला जो है जारी किया गया है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। आगे है कि भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 25वीं संयुक्त बैठक का आयोजन जनवरी 2021 में कहाँ किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। और भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने इस बैठक की अध्यक्षता की। आगे है कि जनवरी 2021 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान विश्व के 180 देशों में कहवा रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा 86वां रहा है भारत का स्थान भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स के द्वारा जारी किया जाता है और 0 से लेकर के 100 पैमाने वाले इस सूचकांक में भारत ने 40वें अंक प्राप्त किए हैं। और न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रहे हैं जिनका स्कोर है 88। और सोमालिया और दक्षिण सूडान जो है संयुक्त रूप से अंतिम स्थान पर रहे हैं जिसका स्कोर है 12। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 86 रहा है। आगे देखेंगे 30 जनवरी 2021 को एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा जय शाह को। और जय शाह वर्तमान में BCCI के सचिव भी हैं और इनको अभी 30 जनवरी 2021 को एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी बनाया गया है। आगे देखेंगे 30 जनवरी 2021 को भारत के किस प्रथम श्रेणी के घरेलू टूर्नामेंट को 87 साल में पहली बार रद्द कर दिया गया? इसका उत्तर हो जाएगा रणजी ट्रॉफी सत्र 2020-21। आगे कि जनवरी 2021 में चर्चा में रही ई-इपिक क्या है? ई-इपिक जो है वह मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र को इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है और यह जनवरी 2021 में चर्चा में रहा। आगे 31 जनवरी 2021 आयुष्मान भारत योजना के लिए CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा RS शर्मा को। आगे है कि वर्ष 2021 में विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया? विश्व कुष्ठ रोग दिवस 31 जनवरी को मनाया गया और प्रत्येक वर्ष विश्व कुष्ठ रोग दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। आगे देखेंगे कि किस मेट्रो ने अपने ट्रेन के डिब्बे को साफ करने के लिए
पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया? इसका उत्तर होगा लखनऊ मेट्रो ने। आगे है कि भारत का पहला वर्चुअल एकेडमी यानी ई स्पोर्ट के लिए किसके द्वारा खोला जाएगा? इसका उत्तर होगा पहला वर्चुअल एकेडमी यानी ई स्पोर्ट खोला जाएगा आसूस के द्वारा। आगे है कि जनवरी 2021 में चर्चा में रहा पुस्तक माई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, पुस्तक के लेखक कौन है? बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, यह पुस्तक के लेखक, इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद हामिद अंसारी हैं। आगे है कि 31 जनवरी से 4 फरवरी तक चलने वाले 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेले का वर्चुअल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। आगे है कि जनवरी 2021 में किस देश के बासमती चावल का जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान के बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आगे है कि किस देश के शासन प्रमुख के वहाँ की सेना ने बंदी बना करके तख्ता पलट कर दिया है एवं 1 साल के लिए अपने देश में इमरजेंसी लगा दिया? इसका उत्तर होगा म्यांमार में। आगे है कि 31 जनवरी 2021 के सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफी के फाइनल मैच में किसने विजय प्राप्त किया है? इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु ने। और तमिलनाडु ने बड़ौदा टीम को हरा करके यह ट्रॉफी अपने नाम किया है। आगे देखेंगे कि आगे के भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधक निदेशक 1 फरवरी 2021 से कौन होंगे? तो जीवन बीमा निगम के प्रबंधन निदेशक सिद्धार्थ मोहंती को बनाया जाएगा 1 फरवरी 2021 से। यह पदभार ग्रहण करेंगे 1 फरवरी 2021 से सिद्धार्थ मोहंती। आगे कि जनवरी 2021 में युगांडा के पुनः राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका उत्तर हो जाएगा एबेरी मुसेवेनी युगांडा के पुनः राष्ट्रपति बने हैं और इससे पहले यही वहाँ के राष्ट्रपति थे और जनवरी 2021 में इन्होंने पुनः युगांडा के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। और इसके साथ ही जनवरी 2021 का सारे करंट अफेयर ख़त्म हो गए और यह करंट अफेयर का दूसरा वीडियो था। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट से जा करके पहला वीडियो भी देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।